सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LKM मीना पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की है। सामाजिक विज्ञान विषय की है और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट संख्या हमारी 12 और आज की तारीख हमारी 6/11/2020 और आज का दिन हमारा शुक्रवार का। ठीक बेटा, शुक्रवार का दिन है और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ओके बेटा, तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। तो अब तक आपने माना कि दिल्ली में कैसे कैसे सुल्तानों ने अपना शासक किया, तो उसी अनुसार हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी शताब्दी में कौन कौन से शासकों ने शासन किया और उनकी क्या क्या शासन व्यवस्था थी। तो देखो यहाँ पे 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, भाई 15वीं जो 16वीं शताब्दी थी उसमें कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत का प्रसार हुआ। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी वंश, सैयद वंश और सूरी वंश ने शासन किया। तो आपको पता होना चाहिए कि तुगलक जो वंश था तो उसके बाद किस किस ने शासन किया, कि दिल्ली पर लोधी ने, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर सूरी वंश ने शासन किया। दूसरे में यहाँ बताया गया है कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवस्था परंतु वह शक्तिशाली था। कि जो शेर शाह सूरी थे जिन्होंने आपने एक रोड का नाम, भाई जो शेर शाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया वो इन्होंने ही बनवाया था। तो इनका राज्य छोटा था, मतलब इनका जो प्रचार प्रसार था छोटा था, लेकिन क्या था, शक्तिशाली था। शेर शाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। इन्होंने जो जो प्रजा के लिए व्यवस्था की वो अन्य राजाओं के लिए क्या मिसाल बन गई। वो कैसे मिसाल बन गई, जैसे महात्मा गांधी ने जो भी कार्य किए उनको हम अब तक फॉलो कर रहे हैं, तो उनके समय में जो शासन व्यवस्था की गई वो अन्य राज्यों ने उनको अपनाया। ठीक है बेटा, तो इसलिए वो मिसाल बन गई। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतर्वस्त्रों में अस्तित्व जमा पाए, क्योंकि वो अपने अंतिम वस्तु में इन सभी राज्यों को अपने राज्यों में मिलान कर पाए। तो यहाँ पे देखो बेटा दो शासक दिए हुए हैं, तो उनके बीच में प्रशासन के बीच में तुलना की गई है, तो उनको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच में क्या क्या तुलना थी, कि अलाउद्दीन के खिलजी के राज्य में क्या व्यवस्थाएं थी और मोहम्मद तुगलक काल के शासनकाल में क्या व्यवस्थाएं थी। देखो उन्होंने कि उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल सेना स्थायी खड़ी की, मतलब उन्होंने अपनी जो सेना में नए नए लड़के और जो आदमी थे उनको एक बड़ी सेना, मतलब इन्होंने अपनी संख्या की सेना जैसे किसी कोई 10,000 सैनिक है तो इन्होंने अपनी संख्या को क्या 50,000 में बदल दिया, मतलब इतने सैनिकों की इन्होंने भर्ती की। उन्होंने ये ट्रांसऑक्सियासन पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। इन्होंने तो अपनी स्थाल विस्तायी सेना बनाई और उन्होंने जो ये राज्य का नाम दिया है तो इस पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। तो इन दोनों में डिफरेंस हुआ ना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर का निर्माण किया। अब सीरी नामक ये जगह का नाम है, तो सीरी नामक जहाँ पे सिर्फ सैनिक ही रहते हैं, गैरिसन शहर उन्हें कहा जाता है जहाँ पे सिर्फ कौन रहते हैं, सैनिक। तो इन्होंने अपने सैनिकों के लिए अलग ही व्यवस्था करी। और मोहम्मद तुगलक ने उसने दिल्ली के 4 पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा कर और वहाँ पर क्या कर दिया, सैनिक छावनी बना दी। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने भी जो 4 पुराने शहर थे दिल्ली के तो उनको भी खाली करवा कर क्या कर दिया, उन्होंने सैनिक छावनी बना दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया और गंगा और यमुना के बीच भूमि से कर के रूप में एकत्र उपज के माध्यम से किया गया। अब जो गंगा और यमुना नदी के बीच में जो क्षेत्र था वहाँ पे जो लोग रहते थे और जो खेती करते थे, तो उस खेती से जो भी कर प्राप्त होता था वो सब किसको जाता था, सैनिकों को जाता था। और अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सेना की आवश्यकता पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर भी लगा दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो सीमित कर लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने, इन्होंने दुगना कर लगा दिया, क्योंकि
सैनिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। तो जनता पर इन्होंने दोगुना कर लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर चौथा क्या कार्य किया, इन्होंने अपने सैनिकों का वेतन एकता के बजाय नगद रूप में दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सेना को एकता, जैसे कई तो महीने भर देते हैं, जैसे सभी की सैलरी महीने में होती है। अब इन्होंने क्या किया कि जब आधा वगैरह में आधा, कभी आधा दे दिया तो कभी पूरा दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, अब अपने सैनिकों को अब नगद वेतन देना शुरू कर दिया। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उन्होंने नगद वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया कि कोई सेना कितना ले रही है, कोई सेना कितना ले रही है। ठीक है बेटा। अब आगे देखें, पांचवा सुधार क्या किया, सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उन्होंने अनेक प्रशासनिक उपाय सफल रहे। इन्होंने जो व्यवस्था की वो बहुत ही ज़्यादा सफल रही, और उनके प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। फिर उन्होंने ट्रांसऑक्सिएशन हमले करने की योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। कि देखो, इन्होंने जो काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने वो बिल्कुल सराहनीय थे। और सेना को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने सेना का पूरी तरह से तन मन से साथ दिया, और उन्होंने क्या किया, अपनी सेना को ही खदेड़ कर भंग कर दिया। तो इनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो मोहम्मद तुगलक था वो सैनिकों के प्रति उनका क्रूरता व्यवहार और दयनीय व्यवहार उनका नहीं था। तो इसलिए इनकी सेना का जो भी आक्रमण था वो सब क्या रहे, असफल। ठीक है बेटा। तो कल्पना करें कि आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया कर्ज नहीं चुका पाते, तो आप क्या करेंगे। तो आपको ये सोचना है। ठीक है बेटा। तो आप सोचेंगे भाई उस समय क्या क्या करेंगे। तो ये उसका आंसर आप खुद स्वयं लिखें। इन सभी कारणों को जानते हुए सोच की कल्पना ही करनी है, और हमें करने की उस समय क्या व्यवस्था थी। अब इस वर्कशीट से संबंधित जो क्वेश्चन दिए हैं दो, इनको हम समझेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रासंगिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो ठीक है बेटा, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, पहला कारण लिखेंगे कि सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे प्रशासनिक उपाय अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी सफल रहे, और जबकि मोहम्मद तुगलक के उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उन्होंने ट्रांसऑक्सिएशन आक्रमण करने की योजना ही छोड़ दी और अपने बड़ी सेना को भंग कर दिया। ये तो हमारा पहला कारण हो गया। अब दूसरा कारण हम इसमें वर्कशीट में अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा। तो पहले को पहला कारण तो हम ये लिख दिए कि उनके जो अलाउद्दीन खिलजी के, तो ऐसे ही हम दो नाम यहाँ पे वर्कशीट में लिख लेंगे अपनी कॉपी में यूँ। तो पहला कारण तो हम इसको लिख देंगे कि सैन्य सुधार और राजस्व सुधार उनके प्रशासनिक काफ़ी सफल रहे, और उनका कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा, और उन्होंने एक बड़ी सेना को भंग कर दिया था। ठीक है बेटा, ये पहला कारण हो जाएगा। और दूसरा कारण हम इसमें लिखेंगे कि दूसरा कारण ये था कि उन्होंने अपनी एक विशाल स्थायी सेना बनाई। क्या बनाई? स्थायी। और तुगलक का, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि जब किसी क्षेत्र पर उन्होंने आक्रमण करना ना होता था तभी एक बड़ी सेना की व्यवस्था करते थे। तो ये प्रशासनिक दो सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम तीसरा भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने अपने वेतन को एक त्याग के बचाव के रूप में नगद वेतन देना शुरू किया, और जबकि इन्होंने अपनी कीमतों को नियंत्रण नहीं रखा था। ठीक है बेटा। अब कहे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों का नाम लिखिए। उनके शासकों का नाम हमें लिखना है। तो जो जो भी शासक हो तो उनके नाम में लिखे। तो बेटा हम शासकों का नाम लिखेंगे कि सबसे पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोजशाह तुगलक, फिर मोहम्मद खान तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह, फिर अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद और हुमायूं, और फिर नसरुद्दीन महमद। तो ये तो हो गए हमारे तुगलक वंश के शासक। अब फिर हमारे लोधी वंश के तो सबसे पहले था बहलोल लोधी, फिर था सिकंदर लोधी, फिर था इब्राहिम लोधी। ठीक है बेटा। तो इसी तरह इस दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में अच्छे से इसे करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और बेटा वर्कशीट में अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, तो आप यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। तो आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।